नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरी एक महीने में ऐसा क्या पढ़ें जो हमारा पेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, बस उतना कर लेना। पूरी उम्मीद है कि आपका पेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक एक ये बताऊंगा कि कौन सी किताब पढ़ें, बस शॉर्ट में पढ़ना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से सबसे पहले आपको करनी पड़ती है प्लानिंग। और प्लानिंग में सबसे पहले देखना है क्या उसका सिलेबस है, क्योंकि इस बुक में इतना सारा दे रखा होता है कि पता नहीं क्या पढ़ना है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मार्क्स आपके बढ़िया आएंगे। देख लेते हैं क्या क्या है। पहला हिस्ट्री। हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। दूसरा है इंडिया नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तीसरा ज्योग्राफी, इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अगला है इंडियन इकोनॉमी, ये भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अगला है जनरल साइंस, इसमें साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। फिर आता एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इसमें अर्थमेटिक के पोर्शन होगा, ये भी 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। फिर है जनरल हिंदी, हिंदी में बेसिक क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फिर देखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। अब अगला है करंट अफेयर। अब शुरू होते हैं आखिरी ये 4 टॉपिक जो आपका सिलेक्शन करवाने में आपकी मदद करेंगे, और यही 4 टॉपिक आपको आखिरी महीने में जोर देना है पढ़ाई पे। पहला है करंट अफेयर, 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर का आएगा। आता है आपका एनालिसिस ऑफ 200 पैसेज, ये है अपठित गद्यांश, हिंदी में आएंगे अनसिन पैसेज जिसे कहते हैं। ये भी 2 आएंगे 5-5 नंबर के 10 मार्क्स के। फिर है ग्राफ इंटरप्रिटेशन, डीआई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथ में अगर आपको कुछ भी शुरू करना है तो ये दोनों टॉपिक सबसे पहले शुरू करो, एक ग्राफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा है टेबल इंटरप्रिटेशन, दोनों डीआई के पार्ट है। 20 नंबर खड़े हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जिसने ये आखिरी के 4 टॉपिक पढ़ लिए अच्छे से, इनका सिलेक्शन 100% पक्का है। अब देखते हैं दोस्तों, आपको बुक्स क्या पढ़नी है, क्योंकि एक महीने में एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ा पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। पहली बुक है जीके के लिए, कि जीके क्या पढ़ें। जीके इतना वास्ट है कि आप 6 महीने कंटिन्यू पढ़ते रहो तो भी कम पड़ जाए, लेकिन एक महीने में कैसे एग्जाम क्लियर करना है उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव की किताब, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बुक दोस्तों एक महीने के अंदर आपको हर हालत में रटनी है, जैसे कहते हैं ना रटना, रटनी है। उसके बाद टाइम बचे तो कुछ और पढ़ सकते हो, वरना ये बुक तो रट लो। अगली बात करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर्स भी अगले 7-8 महीने के आएंगे, लगभग जनवरी मान लो, जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, और सितंबर में भी 1 से लेके 10 या 15 तारीख तक, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए बेस्ट बुक है आखिरी एक महीने में पढ़ने के लिए स्पीडी की किताब। और स्पीडी में भी अगर हो सके तो एंड में 700-800 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दे रखे हैं। सबसे पहले स्पीडी उठाओ तो उन्हें रटना शुरू कर दो, खत्म कर दो उन्हें, उसके बाद स्पीडी में कुछ और देखो। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ आर एस अग्रवाल से मेरे हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों 5 मार्क्स की आएगी तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना। टॉपिक वाइज देखना कि ये टॉपिक है, उस टॉपिक को ही पढ़ना। अगर हो सके प्रीवियस ईयर देख लेना, नहीं तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो टॉपिक डालना, जैसे एवरेज है, एवरेज के और हो सके 2-3 यूट्यूब चैनल के देख लेना। एक चैनल से पढ़ा, फिर दूसरे से पढ़ा, तीसरे से पढ़ा, 3 चैनल से एवरेज पढ़ो, आपका एवरेज खत्म। ऐसे ही दूसरा टॉपिक डालना कि ये है, वो 2-3 चैनल से पढ़ लो, बाकायदा सॉल्व करके नोट्स बना के कर लेना, आपका हो जाएगा। मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगला आता है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो दोस्तों प्लिंथ टू पैरामाउंट एक किताब है बाय नीतू सिंह, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। यकीन मानिए बहुत ही जरूरी किताब है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सीजीएल में 185 तक नंबर आए हैं, एक बार 190 भी आए हैं, सिर्फ 2 किताब पढ़ के। वो थी एक प्लिंथ टू पैरामाउंट और दूसरी थी एसपी बख्शी। एसपी बख्शी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये किताब आप ले लो और इसे पढ़ना शुरू कर दो। 15 दिन में 10 दिन ग्रामर है, एक दिन एक चैप्टर पढ़ा, और थोड़ा सा आधे 1 घंटे आपने उनकी वोकेबलरी पढ़ ली। अब बात करते हैं हिंदी की ल्यूसेंट की किताब।
मेरे 85 नंबर आए थे पेट में, मेरे पास सिर्फ एक किताब है ल्यूसेंट की हिंदी की। इसमें आपको तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ। पहले आपको सबसे पहले टॉपिक देखना है कि भैया सिलेबस क्या है। संधि है, ज़्यादा ग्रामर है नहीं, संधि है, संधि पढ़ ली। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकेबलरी, और वोकेबलरी किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की बजाय अगर आप खुद रटना शुरू करोगे डेली 1-1 घंटा, और पढ़ना कैसे है, 20 क्वेश्चन पर्यायवाची के पढ़ लिए, खत्म। 20 क्वेश्चन फिर मुहावरे लोकोक्ति पढ़ ली, 20 क्वेश्चन और कोई टॉपिक, मतलब एक साथ ये नहीं कि आपने पूरे पर्यायवाची खत्म कर दिए, उसमें लग जाएगा 10 दिन 15 दिन, सिलेबस कवर नहीं होगा। सिलेबस के हिसाब से टॉपिक को बांट लो कि अच्छा ये 10 टॉपिक हैं तो सबको मतलब आधा आधा घंटा 15-15 मिनट देने हैं 20। और जैसे वोकेबलरी है 200 क्वेश्चन है, 200 है वोकेबलरी में पर्यायवाची, तो 200 को एक दिन में पढ़ने की बजाय कोशिश करो 20 को आज पढ़ें, 20 को कल करें, और 20 को फिर परसों, और फिर रिवाइज कर लो ऐसे। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कोई बुक मत खरीदो, सिर्फ टॉपिक अगर प्रीवियस ईयर मिल जाए वो ले लो, वरना टॉपिक सर्च करो और उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल दो कि हाँ भाई ये टॉपिक, और किसी भी चैनल से देख लो, और कोशिश करो 2-3 से देख लो, तो बस इतने में ही आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ 1 महीने में इतना कर लोगे, गारंटी ले रहा हूँ 100% निकल जाएगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं टॉपिक जो पढ़ने हैं। इंग्लिश में है, जो मेरे दोस्त हिंदी वाले हैं वो गूगल पे सर्च कर लें, पैड सिलेबस इन हिंदी, पूरा आ जाएगा सब कुछ। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका पढ़ लेना। बुद्धिज्म, वैदिक कल्चर, क्योंकि बुक में ऐसा होता है बहुत सारा इररिलेवेंट दे रखा है, इतना सारा दे रखा है, एग्जाम में पूछा जाएगा थोड़ा सा, तो उस हिसाब से तैयारी करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया हमें 1 महीने में एग्जाम निकालना है बस। बाकी ये जो टॉपिक है इनको बुक में टिक मार दो और उनके ही क्वेश्चन करो। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट, वेदर, टाइम जोन, पॉपुलेशन चेंज एंड माइग्रेशन, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, रिवर एंड इट्स वैली, ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ये सारे टॉपिक है, सिर्फ इनको पढ़ना है। अगला देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी। इन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, द इकोनॉमिक देयर आफ्टर, ये सारे इकोनॉमिक के टॉपिक। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक हैं। इनको मैं फिर कह रहा हूँ, जो आप ल्यूसेंट की किताब खरीदते हो, आप पढ़ते हो, तो उसमें से सारे आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, ज़्यादा एफर्ट डालना चाहते हो, तो एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक आती है, उसे खरीद लो और उसके क्वेश्चन रटना शुरू कर दो। और एक साथ एक टॉपिक रटने की बजाय मैं सलाह दूंगा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आपने 20-25 क्वेश्चन पढ़े, फिर ज्योग्राफी पे आ जाओ 20-25 करे, फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाओ, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको बांट लो कि हाँ भाई 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 के 10 हमें पढ़ने हैं, चाहे 15 क्वेश्चन एक के करो जितना आप पे हो सके, ऐसे करते करते सारे कवर कर लो, लेकिन करना सब कुछ है। ये एलिमेंट्री अरिथमेटिक, ये मैथ का है, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सिंपल अरिथमेटिक। इसमें एडवांस जहां तक है एडवांस नहीं आएगा, सिंपल आएगी, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा। एवरेज कर लेना, स्क्वायर रूट कर लेना, परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेना, बाकी और कोई यूट्यूब पे वीडियो उसे देख लेना ढंग से कि हाँ भाई क्या आएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि पूरी मैथ ही करने लग जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। अगला आता है जनरल अवेयरनेस, ये है इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का है। ये सारे टॉपिक देख लेना अच्छे से कि इससे आएगा इंडियाज नेबर, कि कितने देश, कितनी इंडिया से बाउंड्री सटी हुई है किन किन देशों की, और वो कौन कौन से स्टेट से लगती हैं। करंट कंट्री, कैपिटल, करेंसी, जो इंपॉर्टेंट करेंसी है उन्हें देख लेना। इंडिया स्टेट कितने राज्य, 28 हैं, 8 हैं। इंडियन पार्लियामेंट, ये इनके बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें जरूर पढ़ लेना। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में जैसे मैंने बताया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर है उसे पढ़ लें, नहीं है तो ऑर्डर एंड रैंकिंग यूट्यूब पे सर्च करें, 4-5 टीचरों की, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, 4-5 टीचरों से पढ़ें, एक दिन में ऑर्डर एंड रैंकिंग खत्म, नोट्स बना ले, अगले दिन पढ़ें ब्लड रिलेशन, या ऐसे करें 2 दिन में, 2 दिन देने टाइम कि हाँ हमें आधा घंटा ऑर्डर एंड रैंकिंग को करना है, अगले आधा घंटा अगले दिन ब्लड एंड रिलेशन करना है। ऐसे इन सभी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ जो आखिरी 5-7 दिन में आप रिवाइज कर सकें।
बस यही टॉपिक पढ़ना, कोई किसी ऐसा नहीं किसी यूट्यूब चैनल खोल लिया और पूरी रीजनिंग पढ़ने लग गए, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टॉपिक डालो, उसे सर्च करो और वो पढ़ो। एंड में आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक बताई है प्लिंथ टू पैरामाउंट, पहली बार में नहीं समझ में आएगा। और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आप थ्योरी पढ़ने को छोड़ें, पहला चैप्टर खोलें, उसके जो पीछे क्वेश्चन एंड आंसर हैं उन्हें लगाएं और उन्हें समझें। जितने भी चैप्टर हैं ग्रामर के, उनकी थ्योरी पढ़ने की बजाय उनके क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करें। जितने हर चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन है, उन सबको डेली 50-60 क्वेश्चन करने हैं। 10 चैप्टर है मान लो, 10 दिन में खत्म, अगले दिन फिर रिवाइज करो, तीसरी बार में आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट। और यही बेस्ट तरीका है ग्रामर खत्म करने का, कि हर चैप्टर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं बैक में उन्हें सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चन ऑन पैसेज, थोड़ी सी इसमें आप इंग्लिश को अखबार पढ़ते हो तो आपकी पकड़ बनेगी कि क्या कह रहा है, समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उससे आप पैसेज कर पाओगे। लेकिन घबराने की बात नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे बस। अगला है जनरल हिंदी। जैसा मैंने बताया, आज से अभी से बुक खोल के रटना शुरू कर दो। 15 विलोम शब्द, 15 पर्यायवाची, सब ऐसे ऐसे करके टारगेट बना लो। 20 दिन में मुझे हिंदी खत्म करनी है, और यकीन मानो खत्म हो भी जाएगी। और आखिरी 10 दिन में आपका 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा सब कुछ करके। और एंड में दे रखा है लेखक और रचनाएं, ये इतने सारे हैं, पढ़े जाएंगे नहीं। इनका सबसे बेस्ट है कि एंड में जो किताब है ल्यूसेंट की, उसमें ये चैप्टर खोलें और उसके जो एंड में एमसीक्यू क्वेश्चन है, लगभग 150 के करीब क्वेश्चन है, उन्हें रटना शुरू कर दें। उन्हें रटने के बाद फिर आए कि हाँ भाई अब बचता टाइम तो थ्योरी पढ़ें। और हो सके तो इन सभी टॉपिक की, अगर आपको लगता है नहीं है समय, तो इन सभी टॉपिक के, जैसे संधि है उसकी तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन बाकी विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, इनकी अगर बुक से थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते मेन, तो बाकी एंड में, चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दे रखे हैं लगभग 100 क्वेश्चन, उन्हें रट के रहो, आखिरी में वही बहुत है। अगला है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए भी जो जीके की ल्यूसेंट की किताब बताई है बेस्ट है, उसे रट के रहो, वही हो जाएगा। क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 घंटे ल्यूसेंट की किताब को रटने में लगाने पड़ेंगे, शुरू के 15 से 20 दिन। 20 दिन में पढ़ दी, रट दी, आखिरी 5 दिन में 2 बार रिवाइज हो जाएगी, पढ़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके। लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। अगला आता है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आखिरी 1 महीने पढ़ने के लिए बेस्ट बुक है स्पीडी की। स्पीडी पढ़ें। और मैंने अपने चैनल पे स्पीडी के जो लास्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डाल रखे हैं, उन्हें देख लें, सिर्फ रट लें, ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन देखा, पढ़ना है, रटना है बस। अगला है, ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसमें स्कोर कर लेगा, यकीन मानो उसके 99.9% चांस है सिलेक्शन होने के। क्योंकि ये अकेला 100 में से 30 नंबर का टॉपिक है। पहला है अपठित हिंदी गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पैसेज को ठंडे दिमाग से आराम से पढ़ना है। क्योंकि ये सिली मिस्टेक है, इसमें गलती होती है सिली मिस्टेक की, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपका गलत हो। तो बड़े आराम से ध्यान से इसे पढ़ें पैसेज को और सॉल्व करें। 10 के 10 नंबर आएंगे, 1 नंबर नहीं कटने का। बचता है ग्राफ, ये है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो सेकंड थर्ड पॉइंट है, दोनों डीआई के पार्ट है। इन्हें करने के लिए मैं कहूंगा, अगर आप मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मैथ में सबसे पहले इन्हें करो, क्योंकि ये अकेले ही 2 टॉपिक ऐसे हैं जो 20 नंबर के हैं। कोई भी अगर बुक है उसकी RS अग्रवाल है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं जबरदस्त प्रैक्टिस करने के लिए, वो कर लें। नहीं तो यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोलें, उसमें डीआई डाल दें, बस ये कर लें। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए दोस्तों, आराम से 70+, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पेपर ना निकले। अब है दोस्तों, अपने बारे में बता दूं, इस चैनल पे मैंने इस चैनल पर लास्ट 6-7 मंथ के करंट अफेयर डाल रखे हैं। सोर्स वही है जो बताया था, स्पीडी के हैं। बाकी कुछ मैं डेली के वो भी करा रहा हूं करंट अफेयर्स, और सिर्फ 10 से 15 सितंबर तक पढ़ना, इससे बाद अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जीके के लिए महत्वपूर्ण सवाल प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में करा रखे हैं दोस्तों, उन्हें जरूर पढ़ें और रट लेना। ये वो है जो मेरे अपना स्टडी मटेरियल था, उसमें से मैंने नोट्स बनाए थे, वो क्वेश्चन डाले हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सारी बात एक तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू कर दें। बस 1 महीना बचा है, क्योंकि पैट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद जो एग्जाम आएंगे मेन नौकरी उनसे लगेगी।
तो शुरू करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।